बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। आज आप सभी माताओं, बहनों, भाई बंधुओं ने द्विज प्रिया संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया है। आज हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी पर सुनी जाने वाली व्रत कथा। हमारा देश बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न कथाएं सुनी जाती हैं। इसीलिए हम आपके लिए गणेश संकष्टी चतुर्थी पर सुनी जाने वाली सभी कथाओं का संग्रह लेके आए हैं। अर्थात सभी कथाएं इस वीडियो में आपको सुनाई जाएंगी, तो आप उन कथाओं का लाभ लीजिए। यदि आपके यहाँ कोई एक कथा सुनी जाती है तो उनमें से एक सुन लीजिए, अन्यथा आप सभी की सभी कथाएं सुने। सभी आपके लिए बहुत पुण्यदायी हैं और सभी कथाएं बहुत छोटी छोटी कथाएं हैं। गणेश चतुर्थी पर सुनी जाने वाली, संकष्टी चतुर्थी पर सुनी जाने वाली जो कथाएं हैं वो सभी बहुत सरल और छोटी होती हैं। तो सभी कथाएं एक साथ आपके लिए प्रस्तुत हैं। आप अपना व्रत पूर्ण कीजिए इन कथाओं को सुन के। आशा करते हैं कि आपने विधिवत भगवान गणेश का पूजन किया होगा। आज आप द्विज प्रिया संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं। आज का दिनांक है 16 फरवरी 2025। व्रत में सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए, फिर पूजन करना चाहिए। पूजन का विधान हमने आपको विस्तृत वीडियो में बताया है। उस विधि से आप पूजन कीजिएगा। भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित कीजिएगा। दूर्वा अर्पित करके और पूजन करके आप कथा सुनिएगा। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। अपने व्रत की सफलता के लिए और मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय गणेश जी महाराज या ओम गंगणपतये नमः। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक आदर्शवादी राजा अपनी संतान का पुत्रवत पालन किया करता था। उसके राज्य में सभी कुशल से रहा करते थे। उसके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब बैसाख संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को किया करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे कि अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे ये व्रत नहीं हो पाते, तो क्यों ना तुम आरंभ करो। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत को करने के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा ना मानकर उनका अपमान कर दिया। परंतु विष्णु शर्मा की सबसे छोटी बहू जो थी वह बहुत ही सीधी, सरल और सच्ची थी। वह धर्मनिष्ठ थी। उसने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त हो गए। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से गणेश जी की पूजा की। गणेश जी की पूजा करने के बाद विधिवत व्रत का पारण किया और विपरीत परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। क्योंकि जब ससुर की तबीयत खराब हुई तो उसके सामने ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई जिसमें वह अपना धैर्य खो सकती थी, परंतु उसने धैर्य बनाए रखा और पूरी श्रद्धा के साथ चंद्रमा को अर्घ देने के बाद विधि विधान से उसने अपने व्रत का पारण किया। इस प्रकार पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों पर अपनी कृपा बरसाई। अगले ही दिन से ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर और बहुओं ने जब देखा कि छोटी बहू इतनी धनाढ्य हो गई है और गणेश जी के आशीर्वाद से ससुर जी की तबीयत भी अब अच्छी होने लगी है, तो उन सभी ने ससुर जी से क्षमा प्रार्थना की और क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्णा संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे साल भर आने वाली सभी चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प भी लिया। इसके परिणाम स्वरूप गणेश जी प्रसन्न हो गए और गणेश जी की कृपा से उनके घर में भी धन धान्य के भंडार हुए और उनका परिवार एकत्र होकर
सुख भोगने लगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय गणेश जी महाराज या ओम गंगणपतये नमः। इससे आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा और गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ जो भी जानकारी देते हैं वो पुराणों पर आधारित होती है तथा पंचांग के अनुसार ही आपको सारे व्रत और त्योहार बताते हैं। अब हम संकष्टी चतुर्थी की अगली कथा सुनेंगे। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की कृपा प्राप्त कराने का एक साधन बनते हैं। उनके आशीर्वाद से आपको असीम सुखों की प्राप्ति होती है। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए अथवा सुननी चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं अगली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए समक्ष बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए विचार किया। परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस आकर बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। भगवान शंकर ने कहा कि गणेश, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? कुमार कार्तिकेय अकेले ही परिक्रमा करके आए हैं। तब गणेश जी ने कहा, हे पिताश्री, पृथ्वी की परिक्रमा तो मैंने भी की है। मेरा मानना है कि माता पिता के चरणों में ही सभी लोग वास करते हैं और मैंने अपने माता पिता की एक नहीं 7 परिक्रमा की हैं। जब मेरे माता पिता के चरणों में ही सारे लोग वास करते हैं तो मैं परिक्रमा करने कहीं और क्यों जाऊं? यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गणेश सच में बहुत बुद्धिमान है और भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इसी के साथ गणेश चतुर्थी या संकष्टी पर सुनी जाने वाली यह दूसरी कथा भी यहाँ समाप्त होती है। आइए अब हम सुनते हैं एक और कथा जो आपको आज के दिन सुननी चाहिए। भारत के कुछ प्रांतों में यह कथा भी सुनी जाती है। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हुआ। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को विवाह में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने के समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या कारण है, गणेश जी को न्योता क्यों नहीं दिया गया, गणेश जी यहाँ क्यों नहीं हैं? क्या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं या न्योता नहीं दिया गया है? सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार विमर्श किया और निर्णय किया कि क्यों ना इस विषय पर विष्णु भगवान से ही
कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से सभी देवताओं ने जाके प्रार्थना की कि विष्णु भगवान, गणेश जी यहाँ नहीं आए हैं तो क्या कारण है? आपने निमंत्रण नहीं दिया या वो स्वयं नहीं आए हैं? विष्णु भगवान से पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तो होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा कि गणेश जी, आप बारात में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? गणेश जी कहने लगे कि हे देवर्षि, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने सारी जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकलती तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। वो प्रथम पूज्य हैं, यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध होगा। वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी और यह संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा कि जाओ और जाके गणेश को लेके आओ। वे गए, गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। वहां उन्हें स्थान दिया गया। जैसे ही उन्हें पूजन किया गया, स्थान दिया गया, सम्मान दिया गया, तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया कि आओ और आके इन पहियों को ठीक करो। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी कुशल पूर्वक घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जिस प्रकार से विष्णु जी को कार्य सारियो, ऐसो कार्य सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन महाराज की जय। आप अपना जयकारा कमेंट बॉक्स में लिख कर भी लगा सकते हैं। अब हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी पर सुनी जाने वाली एक और अंतिम कथा। यह कथा भी आज के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके
उसका एक पुतला बनाया और पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग देखिए कि संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया कि महादेव जी जीते हैं। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा याचना की और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत को चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई, वो वहां पर गणेश जी का पूजन करने लगी। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया, उनका विधि विधान से पूजन किया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा कि मैं तुम्हारी इस पूजा से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहते हो। इस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, हे श्री गणेश जी महाराज, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक स्वस्थ हो गया, उसके पैरों में शक्ति आ गई और वह कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर उसने यह कथा भगवान शिव को सुनाई कि वह किस प्रकार से कैलाश पर्वत पर पहुंचा है। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि विधान भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जो इस व्रत को करता है, जो इस कथा को सुनता है, भगवान गणेश की कृपा से उसके सभी दुख दूर होते हैं और वह सभी अलौकिक सुखों को प्राप्त करते हुए भगवान की शरण को प्राप्त करता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इसी के साथ संकष्टी चतुर्थी की यह कथा भी यहाँ पर समाप्त होती है। ये कुछ प्रमुख कथाएं हमने आज आपको सुनाई हैं जो संकष्टी चतुर्थी पर आपको सुनने चाहिए। इन कथाओं को सुनने से आपका व्रत सफल होगा, भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रभु की कथाएं हैं, इनको जितना आप शेयर करेंगे उतना फल आपको प्राप्त होगा। तो कथाओं को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाभ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करते जाइए। भगवान गणेश सब पर कृपा करें। जय श्री गणेश।